टू पाक टेक्निकल अप्रोच। आज हम कंडक्टर और रिले के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टर जो है ये जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर और रिले को मिला के हम उसे स्टार्टर कहते हैं। और कंडक्टर को हम किसी मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि मोटर को डायरेक्ट हम स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पहले कंडक्टर लगाना होगा कि ताकि अगर हम मोटर को डायरेक्ट स्टार्ट कर लें तो उससे मसला ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा करंट लेते हैं, जिसकी वजह से उसके वायरिंग के जलने का ख़तरा होता है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं, आपको मैं ये बताऊंगा कि कंडक्टर होता क्या है, इसमें कैसे काम करते हैं। इसके ज़्यादातर जो है जितनी भी कंडक्टर्स हैं उसके चार और 8 इनपुट टर्मिनल होते हैं और 8 जो है आउटपुट टर्मिनल होते हैं। इसमें से जो 4 हैं इनपुट आउटपुट, ये 4 नॉर्मली ओपन होते हैं और 4 जो होते हैं जिसको कहते हैं नॉर्मली क्लोज। अब 3 तो 3 फेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक जो है इसमें से एक नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज। हम ये जो 2 टर्मिनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं उसके लिए मैग्नेट के लिए, जो मैग्नेट को एनर्जाइज करे। तो अब हम ये चेक करेंगे कि कैसे कौन से इसमें नॉर्मली ओपन है, कौन सी नॉर्मली क्लोज है। तो ये मल्टीमीटर के ज़रिए से ओहम पर रख कर इसके ज़रिए से हम नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट फाइंड करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि नॉर्मली ये अगर आप देख लें तो मीटर आवाज़ नहीं दे रही, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मली जो है ओपन है। अगर मैं इसको कॉइल को एनर्जाइज करूं या कॉइल को हाथ से दबाऊं तो ये देख लें आवाज़ अभी आ रही। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मली जब इन कॉइल एनर्जाइज नहीं होता है तो ये नॉर्मली ये कंडक्टर जो होते हैं ये नॉर्मली ओपन होते हैं। और ये कंडक्टर अगर आप देख लें तो डायरेक्ट ये रीडिंग दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये कंडक्ट जो है ये चारों कंडक्ट ये नॉर्मली क्लोज होते हैं और ये चारों कंडक्ट नॉर्मली ओपन होते हैं। और ये 2 जो है ये इसको एनर्जाइजिंग कॉइल टर्मिनल या कॉन्टैक्ट कहते हैं। अच्छा, इसको ओवरलोड रिले कहते हैं। इसको हम ज़्यादातर कंडक्टर के साथ लगाते हैं, जब दोनों मिल जाते हैं तो उसको स्टार्टर कहते हैं। ओवरलोड रिले हम इसलिए लगाते हैं कि जब सर्किट में या मोटर ओवरलोड हो जाए तो उस सूरत में ये जो है ट्रिप्स हो जाता है और सर्किट को ट्रिप कर लेता है, जिसकी वजह से जो मोटर है वो बच जाता है। और फिर ये ट्रिप अगर आपको दिखाई दे रहे हो तो ये इसके ज़रिए से हम दोबारा जो है इसको दबा के जो सर्किट ट्रिप होता है दोबारा ऑन होता है। इसके ज़रिए से ये जो टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है इसके ज़रिए से हम ये सेलेक्ट करते हैं कि अब इसने कितने एम्पेयर पे ट्रिप होना है। तो ये कंडक्टर इसके 3 टर्मिनल इनपुट होते हैं और 3 आउटपुट।